तो क्लास 11th स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम फिर से आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आए। क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव के जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल हम इन स्टूडेंट्स के लिए करा रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। अब ये जो हम करा रहे हैं हिंदी इलेक्टिव की पहली बुक हमारी है अंतरा भाग, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न सिर्फ आपकी इसी अंतरा बुक से आने वाले हैं, तो इसको पूरे ही चैप्टर हमको कराने हैं। तो ये जो बुक हमारी स्टार्ट हुई है, अभी तक हमने आपको 2 चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न कराए हैं, जिनमें पहला हमारा अध्याय था ईदगाह और दूसरा था हमारा दोपहर का भोजन। हमने दोनों ही अध्यायों के गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न किए। वो क्यों किए? क्योंकि आपके गद्यांश आधारित ही प्रश्न आने वाले। आज हम तीसरा अध्याय लेकर आए हैं, जिनके हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब ये जो तीसरा अध्याय है, ये एक कहानी है टॉर्च बेचने वाला। ठीक है, अब टॉर्च बेचने वाले ये 2 मित्रों की कहानी है, और ये सीधे उन पर व्यंग किया गया है जो लोग धार्मिक रूप से पाखंड करते। ऐसे लोगों के ऊपर ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी के रूप में ये कहानी प्रस्तुत है, और साथ ही साथ हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए भी सीख दी जाती है। ठीक है, कि समाज में देखिए बहुत सारे लोग सच्चे भी होते हैं, बहुत सारे लोग पाखंड भी करते हैं। अब हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि हम ये देखें कि हम सही लोगों का चुनाव करें। तो ये कहानी हमने आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई हुई है। अब इस पर हम आधारित 4 गद्यांश लाए हैं और उन पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न। ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए आपको बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगाना है। ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप कहानी पढ़कर पहले से तैयार। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हमारे पास में पहला गद्यांश आ रहा है। 5 साल पहले की बात है, मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसे कैसे पैदा करें। पैदा करने का तात्पर्य यहाँ पर है कि 2 मित्र बैठे हुए हैं। लेखक का एक मित्र है, वो लेखक को एक कहानी बता रहा है। ठीक है, कि वो और उसका मित्र जो है जगह 5 साल पहले बैठे थे, और सबसे बड़ा सवाल इन लोगों के पास ये था कि हम पैसे कैसे कमाएं, कहाँ से आए हमारी अर्निंग। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। यानी कि हम लोग बहुत सोच विचार करने लगे, बहुत सारे हम लोगों को मन में आइडिया आए कि क्या कहते हैं, ये कर लेते हैं इससे पैसा आ जाएगा, ये कर लेते हैं इससे पैसा आ जाएगा। तो वो एक एक टांग पकड़ने का तात्पर्य क्या होता है कि हम लोगों ने एक एक समाधान निकालना शुरू किया कि हम लोग ये काम कर लेते तो हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। यानी कि हमने बहुत सारे आइडिया तो आए, पर उन सभी को इम्प्लीमेंट करने के तरीके बहुत मुश्किल थे। तो सवाल वहीं का जस का तस था कि भाई पैसे कैसे कमाए जाए। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाए। कहने का मतलब क्या है, इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है, तो इससे अच्छा है कि इसको हम जवाब मिलेगा नहीं, इसको टाल जाओ। अब देखिए इस पे 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाले ने लेखक को कितने वर्ष पहले की बात बताई। कितने वर्ष पहले बताई थी? 5 साल पहले की बात। तो यहाँ पर कितना है? 5 वर्ष पहले की बात बताई। लेखक के मित्र और उसके मित्र के सामने कौन सा प्रश्न खड़ा था कि पैसे कैसे पैदा करें, है ना। तो कैसा था? पैसे कैसे पैदा करें, ये सवाल उन दोनों मित्रों के सामने खड़ा। गद्यांश के आधार पे कौन सा वाक्य सही है। अब 4 वक्तव्य दिए गए हैं, आपको इसमें से देखना है कौन सा सही है। लेखक के अनुसार बिना काम व परिश्रम के अति शीघ्र पैसा कमाना मनुष्य की प्रवृत्ति बन गई। ठीक है। टॉर्च बेचने वाले दोनों मित्र आपस में झगड़ा कर रहे थे। बिल्कुल भी नहीं। अचानक दोनों दोस्तों के पैर जमीन में गड़ जाते हैं। नहीं। दोनों मित्र एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला सही है। इसका मतलब देखिए समझिएगा क्या है। लेखक के अनुसार बिना काम व परिश्रम के अति शीघ्र पैसा कमाना मनुष्य की प्रवृत्ति बन गई। उन्होंने कहा ना कि हम लोगों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हल करने की कोशिश करी। यानी कि उन लोगों ने बहुत सारे ऑप्शन सामने रखे कि चलो ये काम करते हैं इससे पैसा कमाएं, ये काम करते हैं इससे पैसा कमाएं, लेकिन इन सभी को काम करने के लिए परिश्रम चाहिए था, मेहनत करनी थी, और वो दोनों बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते।
है ना, यही तो था उस गद्यांश में। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमें एकदम सही पड़ता है कि मनुष्य बिना परिश्रम के ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है। इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं से लेखक का क्या आशय? यानी कि इस सवाल का उत्तर जो है वो बहुत मुश्किल है, जवाब बहुत मुश्किल है ना। इस सवाल का उत्तर पाना आसान नहीं है, यानी कि बहुत मुश्किल है। तो सही क्या है आपका नंबर 1। ऑप्शन और भी देख लीजिए, ऐसे सवाल बेकार होते हैं, ऐसे सवालों से बचना चाहिए, यह सवाल बहुत आसान नहीं। पांव जमीन में गहरे गड़े होने का मतलब है कि ये जो कोई भी सवाल है इसका उत्तर यानी कि बहुत मुश्किल है, आसान नहीं। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति कैसी होती है? कैसी होती है? ऑप्शन देखिए, जिस कठिन कार्य को वह कर नहीं पाता उसे छोड़ देता है, कठिन काम वह आसानी से कर जाता है, सरल वाक्य को भी वह कठिन बना देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसने कहा ना था कि भाई इस सवाल के पांव गहरे गड़े हैं, इसे टाल देना चाहिए। तो यानी कि जिस सवाल का उत्तर ना मिले उसे छोड़ दो, है ना, यही चीज तो हुई मतलब इसका। तो क्या था, जिस कठिन कार्य को वो कर नहीं पाता उसे छोड़ देता है, ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती। चलिए अब हम आ गए दूसरे गद्यांश में। क्या है, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो, तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर ही अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। अब ये क्या है, उन दोनों मित्रों के बीच में बात हो रही है, जिसमें एक तो संत बन जाता है, वो अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को अंधकार दिखाकर पैसा कमाता है। दूसरा क्या है, एक टॉर्च बेचने वाला बन जाता है जो सूरज छाप टॉर्च बेचता है। इन दोनों के बीच जो है वार्तालाप चल रही है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है, बताओ तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा, क्योंकि इसीलिए उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भरी दोपहरी में लोगों से कहता हूं कि अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता। तो यहाँ पर वो जो टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति है वो अपने संत मित्र से सारी बातें कह रहा था कि भाई तुम भी लोगों को डर दिखा के एक तरीके से अपनी टॉर्च बेच रहे हो और मैं भी टॉर्च बेचता हूं, है ना। ये दोनों का काम सिमिलर है लेकिन करने के तरीके अलग अलग है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को अंधकार का डर दिखाकर हम अपना पैसा कमा रहे हैं, चला रहे हैं धंधा। टॉर्च बेचने वाले ने अपने मित्र से क्या कहा, तुम्हें टॉर्च बेचने में मेरा साथ देना चाहिए? नहीं। मुझे भी यह प्रवचन देना सिखाओ? नहीं। तुम्हारे प्रवचन और मेरे द्वारा टॉर्च बेचने के लिए कही बातें एक है। बिल्कुल सही, यही बात थी। मुझे भी दीक्षा देकर अपना शिष्य बना दो? नहीं। तो सही क्या है यहाँ पर, तीसरा वाला, यानी कि गा, तुम्हारे प्रवचन और मेरे द्वारा टॉर्च बेचने के लिए कही गई बातें एक सी ही। गद्यांश के अनुसार सभी संत कभी भी कैसा उपदेश नहीं देते हैं, कैसा नहीं देते कि दुनिया में प्रकाश फैला हुआ है, ऐसा प्रवचन वो कभी नहीं देते, है ना। तो सही क्या है, आज दुनिया में प्रकाश फैला है, ऐसे प्रवचन कभी नहीं देते। टॉर्च वाला भरी दोपहरी में क्या कहता है? भरी दोपहरी में वो क्या कह रहा है, अंधकार छाया हुआ है। अंधकार छाया हुआ का मतलब क्या है, हमारे मन के अंदर अंधकार छाया, ये कहता है ना। तो क्या हुआ है, भरी दोपहरी में वो कहता है कि अंधकार छाया हुआ। टॉर्च बेचने वाले की दुकान किस पर निर्भर है? वो किस चीज पर निर्भर है उसकी दुकान? सांसारिक अंधकार पर, संत साधुओं पर, प्रकाश पर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, सांसारिक अंधकार पे, यानी कि लोगों जो संसार में जो अंधकार फैलता है उससे बचने के लिए लोग टॉर्च खरीदते हैं, है ना। तो क्या है, उसका दुकान जो है वो सांसारिक अंधकार पर डिपेंड है। दार्शनिक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दार्शनिक, दार्शनिक शब्द दो शब्दों से बना है, दर्शन प्लस इक। क्या है, दर्शन प्लस इक। अब यहाँ देखिए, दर्शन ना में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की, तो छोटी ई और का, इक हमारा प्रत्यय होगा, ठीक है। तो यह हमारा चौथा एक प्रत्यय, देखिए छोटी ई है और का है, छोटी ई जो है वो ना में ई की मात्रा में बदल गई और का हो गया। दर्शन प्लस इक होता है दार्शनिक। गद्यांश संख्या 3 है। मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूं, उसके भीतर कुछ बुझ गया है, यह युग ही अंधकार में,
यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए। अब ये प्रवचन कौन दे रहा है? वो दूसरा मित्र जो संत बन गया था, वो एक स्टेज पे बैठकर लोगों को प्रवचन दे रहा होता है, अंधकार से डरा रहा होता है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूं मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। तो वो मंच पे बैठकर इस तरीके से लोगों को प्रवचन दे रहा है ताकि लोग उस भीतर की अंधकार से डरे और उनके ज्यादा से ज्यादा प्रवचन सुने, जिससे इसको फायदा हो, है ना। अब इस पर पहला प्रश्न है, लेखक के मित्र को उसका मित्र कहाँ मिला था? अब ये बताइए, लेखक का जो मित्र था वो अपने मित्र से कहाँ मिला था? जाके वहीं मिला था ना जहां ये प्रवचन चल रहा है। यानी कि क्या है, एक पूरे मैदान में जहां पर स्टेज पर बैठकर वो प्रवचन दे रहा था उसका मित्र। ठीक है, देखिए क्या है, एक सड़क के किनारे टॉर्च बेचता हुआ, एक मैदान में धार्मिक प्रवचन देते हुए, एक कपड़े की दुकान में कपड़े बेचते हुए, सड़क के किनारे भीख मांगता हुआ। तो कहाँ मिला था वह? एक मैदान में प्रवचन देते हुए। वस्तुतः लेखक के मित्र का मित्र क्या होने का ढोंग कर रहा था? वो क्या होने का ढोंग कर रहा था? पहले तो वो साधारण मनुष्य था, अब क्या है, वो एक संत होने, एक संत साधु होने का ढोंग कर रहा था। एक ज्ञानी संत होने का, एक धनी व्यापारी होने का, एक ज्ञानवान पुरुष होने का, एक चतुर व्यक्ति होने का। तो किस चीज का ढोंग कर रहा था वो? एक ज्ञानी संत होने का ढोंग कर रहा था। लेखक के मित्र का मित्र क्या उपदेश दे रहा था? वो क्या उपदेश दे रहा था? ऑप्शन देखते हैं, हमें हमेशा सत्य का सहारा लेना चाहिए, नहीं। मनुष्य को प्रेम से रहना चाहिए, ये भी बात उसने नहीं कही थी। आज का मनुष्य अंधकार से घिरा हुआ है, ये बात तो उसने कही थी ना, अभी हम लोगों ने पैरा पढ़ा ना, उसमें ये बात कही थी उसने। मनुष्य को अन्य मनुष्य की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, नहीं। तो उसने क्या कहा था? आज का मनुष्य अंधकार से घिरा हुआ है, ये प्रवचन दिया। गद्यांश के अनुसार मनुष्य कैसे पथ भ्रष्ट हो गया है? पथ भ्रष्ट यानी क्या होता है? अपने रास्ते, पथ मतलब रास्ता, भ्रष्ट मतलब भटक जाना, यानी कि उसका जो अपने रास्ते से वो किस तरह भटक गया है, ये चीज। ऑप्शन देखते हैं, अंधकार की अधिकता के से भयभीत होकर, यानी कि बहुत ज्यादा अंधकार है, इस बात से वो अपने रास्ते, जैसे हम लोग है किसी रास्ते में जा रहे हैं, अब दो रास्ते हमारे सामने, एक रास्ते में बहुत ज्यादा अंधकार है, वो हमारी मंजिल तक लेके जा रहा है लेकिन उसमें अंधकार है, तो हम क्या करते हैं, हम उस रास्ते से हटके दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। तो क्या होता है, अंधकार के डर से हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। बिल्कुल सही है। प्रभु के रास्ते ना चलकर गलत कर्मों को अपनाकर या उपरोक्त सभी। तो सही क्या है, कैसे पथभ्रष्ट हो गया है? अंधकार की अधिकता से भयभीत होकर। याद रखिए, गद्यांश के अनुसार उत्तर देना है। वैसे तो मनुष्य इन सभी कारणों से पथभ्रष्ट हुआ है, लेकिन गद्यांश के अनुसार सिर्फ पहला वाला ऑप्शन सही। लेखक के मित्र ने क्या देख पाने की बात की? जो प्रवचन दे रहा था उसने क्या चीज देख पाने की बात कही? मनुष्य की आत्मा भयभीत है। बिल्कुल उसने कहा था कि मनुष्य की आत्मा भयभीत है, वो अपनी किसी की भी आत्मा को देख पाने की बात कह रहा था। मनुष्य की अंतिम अवस्था को, मनुष्य अपनी आत्मा को संयत नहीं कर पा रहा है, अब उसकी अंतरात्मा नष्ट हो चुकी। तो सही क्या है, मनुष्य की आत्मा भयभीत है, ये बात देख पाने की बात उसने कही थी। चलिए अब हम आ गए किस पे, गद्यांश संख्या 4 पे। वह पहले चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। ठीक है, कौन सा? लेखक का मित्र क्या बेचा करता था? बिजली की टॉर्च। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, टॉर्च देखने वाला नहीं दिखा। कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। ठीक है, उसने क्या किया था, उसने अपने स्वरूप को बदला। क्यों? क्योंकि अब वो अपने मित्र से मिलके आ चुका था, इसलिए वो अब चेंज हो चुका था। मैंने पूछा कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा ली? लेखक ने उससे पूछा कि भाई इतने दिन कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ाई हुई है? उसने जवाब दिया बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल पर उसने जवाब दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। जवाब यह दिया और दाढ़ी फेरने लगा कि बाहर गया था। और ये मैंने कहा आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा वह काम बंद कर दिया, यानी कि टॉर्च बेचने का काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है, ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होती है।
ठीक है, यानी कि अब क्या है, आत्मा वाली टॉर्च बेचेगा ना वो। मैंने कहा तुम शायद संन्यास ले रहे हो, जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा ऐसे कठोर वचन मत बोलिए, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। तब चूंकि तो वो तो साधु बन चुका था, तो वो उसी तरीके के प्रवचन देने के काम में लगा हुआ था। अब इस पर 5 प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क्या है, लेखक का मित्र पहले क्या कार्य करता था? टॉर्च बेचने का काम करता था, है ना, टॉर्च बेचा करता था। जब लेखक को उसका मित्र मिला तो उसकी दशा क्या थी? उसने दाढ़ी बना ली थी और एक लंबा कुर्ता पहना हुआ था, सही ना, लंबा कुर्ता पहने था और दाढ़ी बढ़ा ली थी, बिल्कुल सही। लेखक का मित्र किस कंपनी की टॉर्च बेचता था? सूरज छाप टॉर्च, है ना, तो सही क्या थी? सूरज छाप टॉर्च बेचता था। अब कथन और कारण आधारित प्रश्न देखिए, कथन क्या है, लेखक के मित्र ने टॉर्च बेचने का काम बंद कर दिया था, बिल्कुल सही, ठीक है, कथन तो सही है। कारण क्या, लेखक का मित्र बिजली का काम करना चाहता था, नहीं, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो यहाँ कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है, तो यहाँ पर घ ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चलिए नंबर 5 आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे सामने 3 कथन है, इनको पढ़ते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, लेखक ने अपने मित्र को हरामखोरी पर उतर आने की बात कही, बिल्कुल ये बात तो कही थी उन्होंने। लेखक का मित्र संन्यास ले रहा था, ये भी सही है, तभी तो वो साधु बन गया था। लेखक की बात से मित्र को बहुत प्रसन्नता हुई, नहीं, उसे चोट पहुंची। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं खा में आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, तो हम यहाँ पर खा ऑप्शन लगाएंगे। चलिए अभी तक हमने देखी क्या, कुछ गद्यांश जिन पर आधारित 5-5 प्रश्न थे। अब पूरे पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं, ठीक है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को डराना कितना आसान है? कथन के आधार पर बताइए कि इनमें से लोगों पर कौन सी बात लागू होती है। चलिए देखते हैं। अंधविश्वास के कारण तर्कों का सहारा नहीं लेते, ठीक है, मतलब इन ऐसे लोग जो जिनको हम अंधकार से डरा सकते हैं, ये सभी अंधविश्वासों से ग्रसित हो जाते हैं और इनके लिए कोई भी तर्क काम नहीं करता है, ठीक है। डर का सामना नहीं कर पाते, अब जो भी इनके सामने चीज आती है उस चीज का सामना करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों में जागरूकता की कमी, तो यहां पर हम क्या बताएंगे, तो इन ऐसे सभी लोगों पर ये बात लागू होती है, तो यहां लगाएंगे उपर्युक्त सभी। टॉर्च बेचने वाला पाठ किस शैली में लिखा गया है? ये एक व्यंग्यात्मक शैली है। उन लोगों पर जो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, ऐसे लोगों पर ये कहानी एक तरीके से व्यंग है। तो ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई। लेखक ने टॉर्च की कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? सबसे पर चलिए देखते हैं, क्योंकि पसंद था। सूरज छाप नाम से टॉर्च ज्यादा बिकता, प्रकाश फैलाने की समानता के कारण, या उपयुक्त सभी। यहां पर रखा गया प्रकाश फैलाने की समानता। भाई टॉर्च भी प्रकाश फैलाने का काम करता है और सूरज भी जो है वो प्रकाश ही फैलाता है, तो इसीलिए यहां पर इसका नाम रखा गया। तो आपका ग ऑप्शन सही। आज कल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं। इस कथन के पीछे टॉर्च बेचने वाले का क्या उद्देश्य था? लोगों को अंधकार से डराना, ये उसका उद्देश्य था, ताकि लोग अंधेरे से डरे और टॉर्च खरीद ले, है ना। लोगों के मन में रात के डर को दूर करना, नहीं, लोगों में अंधेरे का डर पैदा करना, बिल्कुल सही है। रात के प्रति सहानुभूति दिखाना, नहीं। तो सही क्या है, लोगों में अंधेरे के लिए डर पैदा करना। अंधेरे का डर पैदा होगा तभी वो टॉर्च खरीदेंगे। मनुष्य मूर्खता के कारण किसके वश में आ जाता है? किसके कारण में आ जाता है? अब वो अपना दिमाग नहीं लगाता तो धर्म और गुरुओं के प्रभाव में आ जाता है ना। तो क्या है, धर्म और गुरु के प्रभाव में आ जाता है। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। इस कथन में सवाल की एक एक टांग पकड़ने का आश्रय क्या है?
अब ये जो एक एक टांग पकड़ना है इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। सवाल की दोनों टांगों को अलग अलग पकड़कर खींचना, अलग अलग तरह के समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाना। ठीक है, वो अलग अलग तरीके के समाधान ढूंढ रहे थे, दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए, दोनों टांग पकड़कर वहीं बैठ गए। तो सही क्या था, दोनों जो है अलग अलग समाधान ढूंढने लगे, यानी कि तुम ये ढूंढो मैं वो ढूंढता हूं, इस तरीके से। यहाँ पर खा ऑप्शन सही। नेक्स्ट आते हैं, टॉर्च बेचने वाले पाठ के माध्यम से लेखक ने किस पर व्यंग किया? जो लोग अंधविश्वास पर यकीन कर लेते, ठीक है, वो देखते नहीं है, जांचते नहीं है, तर्क नहीं देते, अंधविश्वास से डर जाते। लेखक ने स्वयं पर, टॉर्च बनाने वाली कंपनी पर, आडंबर और अंधविश्वास पर, परिश्रम पर। किस पे किया है? दिखावा, आडंबर, ठीक है, दिखावा कर रहे थे दाढ़ी बढ़ाकर, कुर्ता पहनकर, है ना, वो थे तो एक्चुअल ऐसे थे नहीं। और अंधविश्वास, लोग अंधविश्वास से हो जाते थे। मेरी कंपनी नई है, सनातन है, इसका क्या अर्थ है? सूरज छाप कंपनी बहुत पुरानी है? नहीं। कंपनी का नाम सनातन है? नहीं। वहां लोगों की निंदा करता है? नहीं। आध्यात्मिक उपदेश देके लोगों को मूर्ख बनाना पहले से चला आ रहा है। तो मेरी कंपनी नहीं है, सनातन है, यानी कि लोगों को धर्म के नाम पर मूर्ख बनाना बहुत पहले से चला आ रहा। पैसे कमाने के लिए दोनों मित्र जब अलग अलग दिशा में गए तो उन्होंने जाने से पहले क्या वादा किया? क्या वादा किया था कि 5 साल बाद इसी तारीख को हम दोबारा यहीं पर ही मिलेंगे। ये वादा किया था ना। देखिए क्या है, खूब पैसा कमाएंगे, एक दूसरे से अधिक पैसा कमा कर दिखाएंगे, अपने अपने अनुभव साझा करेंगे, 5 साल बाद किसी तारीख को पुनः यही मिलेंगे। यहाँ पर घा ऑप्शन सही। दूसरा दोस्त किस प्रकार की टॉर्च बेचता था? ठीक है, अब वो क्या था? आत्मा के अंधेरे को। पहला वाला तो सूरज छाप टॉर्च बेच रहा था, दूसरा क्या बेच रहा था? आत्मा के अंधकार को दूर करने वाली टॉर्च बेच रहा था, यानी कि अपने प्रवचनों के माध्यम से, है ना। तो क्या था? आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाली टॉर्च। तो यहाँ पर हम लगाएंगे का। ठीक है, तो यहाँ खत्म हो गई हमारा ये तीसरा अध्याय जिसके हम कर रहे थे प्रश्न उत्तर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं, कैसे पूछे जाएंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिए, चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, सब कुछ आसान है आपके। ठीक है, कोई भी परेशानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे आपको। और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि आप जैसे और भी बच्चे इन लेक्चर से फायदा उठा सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।